masturbating multiple times a day. Whenever energy is trapped due to suppression, we feel the need to either supplement energy from the outside through eating excessively, becoming clingy in relationships, seeking people's approval, or trying to find a release of energy through masturbating, cutting oneself, crying, shouting, or beating others. यानी जब भी हमारी बॉडी या फिर हमारा माइंड सेंस कर पाता है कि हमारी पर्सनालिटी और हमारी एनर्जी का कोई पार्ट मिसिंग है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये सोचो कि आपने एक केक ऑर्डर करा और उस केक के 8 पीसेस थे। फोटो में आपको दिखा कि हाँ इसके 8 पीसेस है, बहुत टेस्टी लग रहा है, इसको ऑर्डर करता हूँ, मजा आएगा। लेकिन घर पर जब वो केक आता है, आपको मिलते हैं 2 पीसेस। आप उस 2 पीसेस को भी एंजॉय कर सकते हो, बट आप बोलोगे कि यार मैंने ज्यादा के लिए पे करा था एंड आई डिजर्व द एंटायर केक, आई डिजर्व होलनेस। तो हम भी कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं कभी गिल्ट फील कर रहे होते हैं, कभी एंग्री हो रहे होते हैं, अलग अलग वेज में हमारा रिजेंटमेंट और इनकम्प्लीटनेस दिख रही होती है कि भाई मैं ह्यूमन बीइंग हूं, आई शुड बी एबल टू फील द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस। अगर मेरे को सक्सेस चाहिए, मैं सक्सेस तक पहुंच पाऊं, अगर मेरे को रिलेशनशिप चाहिए, मेरी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स हो, क्यों मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिसिंग है। सो दैट सप्रेशन, दैट मिसिंगनेस ऑफ बीइंग होल, दैट इनकम्प्लीटनेस मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू डिफरेंट मीन्स। या तो आप उस एनर्जी को जो ट्रैप्ड है, आप उसको ढूंढते हो एक्सटर्नली कि मे भी कोई और मुझे देगा, मे भी कुछ खाने से शायद मेरी एनर्जी मेरे को वापस मिल जाए, मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट मेरे को वापस मिल जाए, या फिर आप दूसरों से उनका अप्रूवल सीख करते हो, यू आर पीपल प्लीजर। या फिर आप सोचते हो कि मे बी जो एनर्जी मूव नहीं हुई उसको मेरे को बाहर निकालने की जरूरत है, बाय क्राइंग, शाउटिंग। आप दूसरों को तंग करते हो, उनको मारते पीटते हो, आप खुद को कट करते हो। जो टीनेजर ये कर रहे होते हैं कि अपनी बॉडी को कट कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें समझ नहीं होती है कि जो भी मैं ये फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस इमोशन को बाहर कैसे निकालते हैं, ये एक्चुअल में जो ट्रैप्ड इमोशन है इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, या फिर आप मैस्टरबेट करते हो। ये कोशिश है, जो भी ट्रैप्ड फील कर रहे हो आप कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ अटका हुआ है, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट मीन्स। एनर्जी शुड बी फ्री, बिकॉज एनर्जी इज शक्ति। और अगर आप शक्ति को एक जगह पर ट्रैक कर देते हो, वो मूव नहीं कर पाती है, तो उसका मतलब ये कि आपने क्रिएशन को ही बंद कर दिया है। अगर आप में एनर्जी की कमी है, एनर्जी की कमी होने का मतलब ये नहीं कि आप टायर्ड हो, एनर्जी की कमी होने का जो सोर्स है उसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एनर्जी और इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आप खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। सो टायर्ड फील करने का अगर हम रूट कॉज भी देखें, इट इज अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी शक्ति के टच में नहीं हो, देन यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। आप में क्रिएटिविटी की कमी रहेगी, आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, आप खुशियां नहीं क्रिएट कर सकते, आप फैमिली नहीं बना सकते हो, यू विल बी एट अ टोटल लॉस। जब आप पूरी तरीके से खुले हुए नहीं हो, आप होल नहीं हो। Masturbation doesn't free up the energy that is trapped. It only whisks away already available energy. So it's a pseudo relaxation. However, as the seed that creates inner tension is not addressed, this urge to find and release trapped energy through known means, that is masturbation, rises again. तो जो हम बात कर रहे होते हैं बार बार मैस्टरबेट करने की, कि अगर आपने अभी ये सोचा कि मैं अपनी बॉडी से टेंशन को रिलीज कर देता हूं तो वो काम हो चुका है, नहीं। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या फिर अगर आपने सुबह किया तो रात तक, या फिर शाम तक आपको फिर से अर्ज आएगी कि टेंशन फिर से बिल्डअप हो चुकी है, बिकॉज आपने टेंशन के रूट कॉज को एड्रेस करा ही नहीं। एनर्जी को रिलीज करने का मतलब ये नहीं, जैसे सोचो अगर मेरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, बहुत कस के पट्टी बंधी हुई है, और ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पर आर्म में मूव ही नहीं हो पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी को रिलीज करने के लिए मैं अपने हाथ पर कट लगाऊंगा और मैं ब्लड को बाहर निकल दूंगा, वो स्टुपिडिटी होगी, वो होगा वेस्ट ऑफ एनर्जी। बट एनर्जी को रिलीज करने का मतलब ये हो कि मैं उस पट्टी को बस खोल दूं, ताकि मेरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी फ्रीली मूव कर पाए। तो मैस्टरबेशन इज अ सूडो रिलीज, इट्स अ सूडो रिलैक्सेशन। टू एक्सरसाइजेस टू मूव ट्रैप्ड एनर्जी। नंबर 1, पेल्विक रिलीज। इस एक्सरसाइज में आप अपनी बैक के बल लेटे हो, आपकी नीज बेंट होती है, आपकी फीट फ्लैट होती है, और आपके हाथ साइड में होते हैं, और आप बस अपनी पेल्विस को मूव कर रहे होते हो, अप इन द एयर एंड देन डाउन ऑन द ग्राउंड। आप ये 15 टू 20 राउंड्स तक करते हो, जब तक आपकी बॉडी में पल्सेटिंग सेंसेशंस फील नहीं होने लगती। अगर आप पूरी यूनिवर्स को ही ऑब्जर्व करो, तो इस पूरे ब्रह्मांड को जिंदा रखने के लिए और कंटिन्यूअली प्रोसेस को चालू रखने के लिए एक पंप टाइप का चलता रहता है, जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड। देयर इज डायस्टोलिसिस, सिस्टोलिसिस, कॉन्ट्रैक्शन देन एक्सपेंशन। बिग बैंग होता है, और फिर बिग बैंग पूरी दुनिया एक ही जगह पर सिमिलैरिटी में आके समा जाती है। ये जो पल्सेटिंग मूवमेंट होती है, दिस इज एक्चुअली व्हाट हील्स यू। तो अलग अलग एक्सरसाइजेस आप ये योगा में देखते हो कि आपको पोस्चर्स को होल्ड करना है जब तक पूरी बॉडी वाइब्रेट नहीं करने लगती है। आप पोस्चर के डायनामिक मेडिटेशन में देखोगे कि वो पूरी बॉडी को वाइब्रेट करवाते हैं, पूरी बॉडी को नचाते हैं, पूरी बॉडी को मूव करवाते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो सारा रिलीज करवाते हैं। व्हाई? क्यों ये रिलीज करना और ये पल्सेशन इतनी ज्यादा नेसेसरी होती है? आप इस चीज को समझो कि जब भी आप मैस्टरबेट कर रहे हो, तो यू आर बेसिकली पल्सेटिंग ओनली योर पीनस। फीमेल्स के केस में भी दे आर पल्सेटिंग देयर क्लिटरस। तो जो पूरा ब्रह्मांड का, या फिर जो आपकी हार्ट का, या फिर जो फ्रैक्टल्स के रूप में छोटे से बड़े स्केल तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ऑफ पल्सेशन, ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, पास आना फिर दूर जाना, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ये जो एक्सचेंज चल रहा है एक, आप मैस्टरबेशन के टाइम पर इसको बस एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर दो, बट इफ यू जस्ट एक्सपैंड दिस एंटायर प्रोसेस, एंड अगर आप इस पूरे प्रोसेस को पूरी अपनी बॉडी में फैला देते हो, एंड यू पल्सेट योर एंटायर बॉडी, तो उससे जो रिलीज आप अपनी पीनस से कर रहे होते हो, आप एनर्जी को यूज कर रहे हो, आप वही रिलीज आप अपनी पूरी बॉडी में एक्सपीरियंस कर पाते हो विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। सिमिलरली एक और एक्सरसाइज है स्टैंडिंग पोल। चीगोंग में भी ये चीज बोली जाती है, ताइची में, कि अगर आप बस नीज को बेंड करके खड़े हो, अपने हाथ को फॉरवर्ड लेके, जैसे आपने एक बॉल को होल्ड किया हुआ हो, तो इस पोस्चर को होल्ड करने से भी जब आपकी बॉडी पूरी कांपने लगती है, अगर आप उस कांपने के बाद भी इस पोस्चर को मेंटेन कर पाते हो, जितना आप लंबा मेंटेन कर सको, देन योर एंटायर बॉडी फील्स एन ऑर्गेज्म। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग पोल। और यहाँ पर आप नीज को बेंड कर रहे हो, आपकी आर्म्स फ्रंट में है, जैसे आप एक इमेजिनरी बॉल को होल्ड कर रहे हो, एंड यू फील द कनेक्शन बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड। होल्ड दिस पोजीशन until it gets uneasy, then hold some more. Instead of pulsating your penis, you pulsate your entire body and achieve relaxation without wasting your energy. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि आप पूरी बॉडी में जो टेंशन थी उसको आपने रिलीज कर दिया, बट देयर इज नो एक्चुअल वेस्टेज ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में इंटैक्ट है, और ये चीज जो भी कर रहा होता है, जो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा होता है, वो अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहा होता है, टेंशन को रिलीज कर रहा होता है। आप उसकी आंखों में देख पाते हो कि ये खुला हुआ बंदा है, बट ये पोस्ट नेट क्लैरिटी वाला खुलाव नहीं है, ये वैसे ही खुला रहता है, ये हर समय खुला रहता है। इसकी एनर्जी जो है वो प्योर है, इसकी एनर्जी पूरी है, ये बंदा इनकम्प्लीट नहीं है, ही इज होल। और आप उससे या तो जेलस होते हो, या फिर आप उससे इंस्पायर होते हो कि मुझे इस इंसान की तरह बनना है, बिकॉज हर कोई उसकी तरफ ग्रेविटेट करता है, बिकॉज वो यूनिवर्स के फ्लो को मैच कर रहा है। जिस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी पूरी बॉडी उसको फील करती है, उसकी पूरी बॉडी उस पूरे मोशन को मिमिक करती है। जब उसको एक्सप्रेस करना है, वो खुद को कर पाता है, बिकॉज उसमें कुछ भी ट्रैप्ड नहीं है। उसके दिमाग में कोई थॉट आता है, वो उसको एक्सप्रेस करता है, उसके मुंह में कोई बात आती है, वो बोलता है, उसकी बॉडी अगर मूव करना चाहती है, वो डांस करता है। देयर इज नो ब्लॉकेज। एंड व्हेन देयर इज नो ब्लॉकेज, एक हार्ट को आप इमेजिन कर सकते हो जिसमें जिसमें आर्टीरियल प्लैक नहीं है, वो पंप करता है, वो ब्लड अंदर लेता है, वो ब्लड बाहर भेजता है।
दैट्स हाउ यू ऑपरेट एज एन एंटायर ह्यूमन बीइंग, एज एन एंटायर एंटिटी। आपको हार्ट की तरह, पीनस की तरह या फिर यूनिवर्स की तरह एक्ट करना है। अगर आप एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पाते हो, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, आपको मेरी बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, बट इफ यू जस्ट पे अटेंशन टू हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स, जब आप ये एक्सरसाइज करते हो, आप ये एम्बॉडी कर पाओगे कि अच्छा सौरभ ये बोल रहा था, हाँ पूरी बॉडी में मेरे को कोई सेंसेशन फील हो रही है, जो सेंसेशन सिर्फ एक जगह पर लोकेटेड थी। सो ट्राई दिस विल चेंज योर लाइफ। ये एक्सरसाइज अगर आप एक्चुअल में पूरा ऑल आउट जाके करो, आपको इस कोर्स में से इनफ चीज मिल जाएगी जो आप ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं छोड़ूं इन चीजों को, और इससे ज्यादा ही आपको मिल जाएगा इफ यू रियली होल्ड दैट पोस्चर, इफ यू रियली पल्सेट योर एंटायर बॉडी।